साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज और आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। आज मैं बात करूंगा महाराजा सलिहा पासी की, जिन्होंने संडीला नगर बसाया था और संडीला के राजा थे। ऐतिहासिक दृष्टि से सलिहा और मलिहा दो पराक्रमी पासी राजा थे। मलिहा पासी के नाम से मलिहाबाद बसा और सलिहा पासी के नाम से संडीला बसा। लेकिन कुछ लोगों ने सलिहा पासी को अर्कवंशी राजा बताया, जिस पर संग्राम छिड़ गया है। पासी समाज के अनेक संगठनों के द्वारा महाराजा सलिहा पासी की जब मूर्ति लगी थी संडीला में, तो वहां पर अर्कवंशी नाम दिया गया था, जिसका पासी समाज के संगठनों के द्वारा जमकर विरोध किया गया था। लेकिन हाल ही में अभी सलिहा पासी जी की मूर्ति को प्रशासन ने वहां से हटवाकर सुरक्षित रख लिया है। बताया जाता है कि जहां पर सलिहा पासी जी की मूर्ति लगी थी, वहां से अब दूसरी जगह मूर्ति का स्थापना किया जाएगा। इस पर पासी समाज के अनेक संगठनों ने सलिहा पासी का असली नाम और उनके गौरव गाथा को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखना चालू कर दिया है। अब मैं बताता हूं सलिहा पासी का पूरा इतिहास। बताया जाता है कि महाराजा सलिहा पासी के नाम से संडीला बसा हुआ है। ये दो भाई थे, एक भाई का नाम था सलिहा और दूसरे भाई का नाम था मलिहा। ये दोनों भाई बहुत ही शक्तिशाली थे। इनके राज में सब कुशल मंगल था, सुख शांति थी। संडीला पासी समाज की राजधानी थी, जो गोमती और सई नदी के दोनों किनारों तक फैला था। लखीमपुर के धौरारा मितौली तक था। इसीलिए यहाँ का पासी समाज राजपासी के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ दी प्रोविंस अवध के वॉल्यूम H2M 1877 के पेज नंबर 207 पर स्पष्ट लिखा है कि संडीला पासी समाज की राजधानी थी और गजेटियर में यह भी उल्लेख किया गया है कि पासी समाज बहुत ही शक्तिशाली था। दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने अपने मशहूर योद्धा सैयद मखदूम और अलाउद्दीन को अवध प्रांत की तरफ राज्य विस्तार करने के लिए सेना लेकर भेजा और रास्ते में उसने कई राज्य जीते और कई राज्य खुद स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। जब सैयद मखदूम और अलाउद्दीन की सेना संडीला पहुंची तो उन्होंने महाराजा सलिहा को स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन पासी महाराज सलिहा पासी ने कहा, सलिहा किसी की स्वाधीनता करना नहीं जानता, लड़ना जानता है, जान देना जानता है और जान लेना भी जानता है। जबकि सैयद मखदूम और अलाउद्दीन के पास संख्या बल अधिक मात्रा में था, मुसलमानों के पास संख्या बल था, तो महाराजा सलिहा के पास जुझारू शक्ति थी, जो लड़ने में निपुण थे। जब यह संदेश मुगलों के पास पहुंचा तो मुगल आग बबूला हो गए। मुगलों ने युद्ध की घोषणा कर दी और महाराजा सलिहा पासी के राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। अगले दिन ही युद्ध हुआ। महाराजा सलिहा पासी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में काफी सैनिक मुसलमानों के भी मारे गए थे और संडीला हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के स्वाधीन हो गया और संडीला में कभी भी दोबारा पासी परचम नहीं लहरा पाया और इस तरह संडीला से पासी शासन समाप्त हो गया। साथियों, हमारे राजाओं ने जान दे दिया लेकिन स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। आज भी पासी समाज में यह गुण पाए जाते हैं। तो साथियों, इसीलिए अपने मान सम्मान को बचाए रखना है। साथियों, अब वक्त आ गया है कि महाराजा सलिहा पासी को अर्कवंशी नहीं बल्कि सलिहा पासी घोषित कराना होगा और महाराजा सलिहा पासी की मूर्ति की स्थापना संडीला में करवाना होगा। कुछ विद्वानों की माने तो अर्क पासी समाज की ही उपजाति है, लेकिन जब बाप अभी शक्तिशाली है तो बेटे का नाम रखना उचित नहीं होगा। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देना।
यदि पासी समाज क्रांति न्यूज की खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना और वीडियो को अधिक से अधिक पासी समाज तक शेयर करना, यही हमारा आपसे आग्रह है। जय पासी, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।